सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। तो बंद करना इसको। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान
श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुक लाब्धवमानम परामृष्टम अत्यंत तुदृत्य गोप्या। भगवान परम लीलामय है और भक्त के भाव में विभावित होकर के भगवान का लीला ही इतना अधिक मधुराति मधुर स्थिति को प्राप्त होता है। और वो लीला वास्तव में भगवान अपने स्वयं के आनंद के लिए नहीं, अपने भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए ही भगवान का अनंत लीलाएं हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान वे दधि भांड को फोड़ दिए हैं और माता यशोदा वो आप वापस आकर के देखती है कि वो दही का भांड फूटा हुआ है और संपूर्ण आंगन में बरामदा में दही फैल रहा है, दही की धार प्रवाहित हो रहा है। मैं यहाँ समझ गई कि ये जो करतूत है ये बड़ी चतुराई से किया गया है और इतनी चतुराई से करने वाला मेरे सपूत के अलावा कोई हो नहीं सकता है। मेरे पुत्र के अलावा इतना सतर्कता के साथ कौन कर सकता है। अब देखो मटकी फोड़ने में कितना चतुराई है कि थोड़ा सा भी शब्द नहीं हुआ। इतना बड़ा मटकी फोड़ा गया लेकिन थोड़ा भी शब्द नहीं हुआ। कैसी तरीका से कन्हैया ने उस मटकी को फोड़ा। अच्छा, कन्हैया के बाजुओं में कंगन है, उनके गले में आभूषण है और उनके करधनी पे छोटे छोटे घुंघरू बंधा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार कोई आभूषण का भी आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। देखो और बोलते हैं वो अखलीक पर जाकर के वहां चढ़ा, इतना ऊपर चढ़ा उसने, चढ़ने पर भी कोई आवाज नहीं हुआ। मतलब कन्हैया ने कितना सतर्कता के साथ, कितना यत्न धीरे धीरे ये काम को अंजाम दिया। तो मैया ने समझ गए कि इतनी चतुराई से करने वाला मेरे पुत्र के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। जमीन पर भैया इतनी सारी दही फैल रहा है और उन दहियों के लगे हुए जो नन्हे नन्हे उनके पैरों के छाप है और मैया ने जिस कक्ष में माखन टांग के रखा था उस माखन की सुगंध, इससे समझ गई मैया कि मेरे लाला जरूर इस कमरे के अंदर में है, इस कक्ष के अंदर में है। लेकिन अनुमान लगाते ही थोड़ा मैया चौंक जाती, अरे यहाँ पर तो इतना नुकसान किया ही किया, उस कमरे में तो मैं नारायण सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए मैंने मक्खन भी रखा हूँ, कहीं उसका भी तो नाम फोड़ दिया है। तो मैया को बड़े शंका हुआ, लेकिन मैया भी समझ गई कि इस कक्षा में जरूर है कन्हैया, और उन्होंने झांक करके देखती है मैया कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। ओखली पर चढ़ करके वहाँ सिक्के पे जो टंगा हुआ है माखन,
उसको चुरा रहे हैं, उसको लौटा रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो मैया क्या करती है, एक छोटी सी छड़ी अपने हाथ में लेकर के अपने लाल को, अपने कन्हैया को डराने के लिए, दंड देने के लिए, वो भी जैसे बिल्ली के मापी दबे पांव चलते हैं ना, मैया भी ऐसे बिल्ली के मापी एकदम दबे दबे पांव में आराम से उस कक्ष में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही मैया को, कन्हैया तो इधर पीछे किया हुआ है दरवाजा की तरफ, और सामने जो गली को दरवाजा है वो दरवाजा खोल दिया है। तो मैया को आते हुए देख करके जितने भी बंदर है और कौवे वे डर गए और वे भागने लगे। कन्हैया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैया आ रही है, लेकिन समझ गया कौवा और बंदर भागे मतलब जरूर मैया आई है। और कन्हैया क्या करे भैया, औखली से कूद करके बस भागे राजमार्ग की ओर। नंद महाराज के महल के सामने राजमार्ग है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़दांड है, ऐसे ही गोकुल में यशोदा मैया के महल के सामने राजमार्ग है, विशाल प्रशस्त राजमार्ग है। मैया उस राजमार्ग में कभी दौड़ के नहीं गई। मैया उस राजमार्ग में कभी बिना श्रृंगार किए कभी नहीं गई। उस राजमार्ग में मैया कभी घूंघट के बिना नहीं गई। लेकिन आज अपने लाल को पकड़ने के लिए मैया भी उस राजमार्ग पर निकल पड़ी है, अपने पुत्र का पीछा करते हुए, अपने पुत्र को पकड़ने के लिए। और भैया मैया का शरीर जो है थोड़ा सा श्यामल अंग से युक्त और थोड़ा स्थूल है, थोड़ी सी मैया मोटी है। और वे श्यामल अंग पे रेशमी वस्त्र फहरा रहे हैं। मैया के केश में बड़े बड़े सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला गंथी हुई है। और मैया थोड़ा द्रुत गति से दौड़ रहे हैं। तो मैया के बेणी में जो पुष्प गुथा हुआ था, पुष्प का माला सजा हुआ था, वे मालाओं से पुष्प गिर गिर के मैया के चरणों में पड़ रहे हैं। और वे पुष्प मानो इस प्रकार कह रहे मैया को, मैया चल आज कन्हैया को पकड़ते हैं, तू अकेला नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ है। तो वे बेणी में गुथे हुए पुष्प मैया के चरणों की चिन्ह का अनुगमन करते हुए मैया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और आगे आगे कन्हैया। अब भैया कृष्ण बड़े द्रुत गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन आज मैया में इतना जोश आ गया कि वे कृष्ण से भी और अधिक द्रुत गति में, अति तीव्र गति में मैया दौड़ रहे हैं। लेकिन कन्हैया को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से जिनको अपने हृदय में धारण करने के लिए कितने तपस्या कर रहे हैं, कितने साधन कर रहे हैं, फिर भी संभव नहीं हो पा रहे हैं। और आज मैया वे परब्रह्म को पकड़ने के लिए द्रुत गति से दौड़ रहे हैं। किसी किसी महानुभावों ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मैया थक गई, अब तो दौड़ना संभव नहीं है। तो मैया जोर से बोलती है, कन्हैया देख रुक जा, नहीं तो छड़ी यहीं से मारूंगा ना तो वहां झट कर गिर पड़ेगो। अब मैया की आवाज़ सुन के कन्हैया की में थोड़ा दया आया कि मैया शायद थक गई है, इसलिए कन्हैया रुक गए और मैया झट से जाकर के कन्हैया को पकड़ लेते हैं। देखो
यदि श्री कृष्ण को पाना है तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं और कृष्ण का तमाम प्रेम केवल अपने रसिक भक्तों के लिए ही है, अभक्तों के लिए नहीं। तो कृष्ण भक्तों को जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक ही प्रेम भक्त का होना चाहिए, जिस प्रेम में भगवान बंध जाएंगे। तभी श्री कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है। नहीं तो भैया प्रेम भी उस लौकिक भाव के अनुसार, किस प्रकार लौकिक भाव, ये संसार में देखा जाता है कि प्रत्येक माता अपने पुत्र को अत्यधिक स्नेह करती है, पुत्र को खिलाए बिना वो खाती नहीं है, अपना जीवन सर्वस्व अपने पुत्र को मानती है। बोलते उसी प्रकार भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो सद्बंधुवत प्रेम है, अपनापन है, बोलते ऐसा प्रेम होना चाहिए भक्त के हृदय में। जैसा कि इन ब्रजवासियों के और इन ब्रजवासियों की स्त्रियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, प्रेम है, वो स्वाभाविक प्रेम है, उनका स्वभाव ही प्रेम स्वरूप है। अब वो प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति है। अपने पुत्रों से कई अधिक गुना, 1000 गुना अधिक प्रेम श्री कृष्ण से करती थी इन ब्रज गोपियां। प्रेम तो भैया उसमें भी है, ऐसे बात नहीं कि द्वारिका में जो महिषियां हैं वे श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी, प्रेम करती थी। लेकिन वो जो ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है उसमें श्री कृष्ण को वशीभूत नहीं किया जा सकता है। हाँ, श्री कृष्ण को उसमें प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन वो ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम में श्री कृष्ण को वशीभूत करना असंभव है। लेकिन यहां मैया यशोदा श्री कृष्ण को जिस प्रकार लौकिक सद्बंधुवत प्रेम किया है, अपना पुत्र मान करके, अपने कोख में जन्मे लाल मान करके मैया ने उसको प्रेम भी किया है, शासन भी किया है, डांट भी लगाया है और छड़ी लेकर के उसको डराया भी है। तो ये जो प्रेम है, सद्बंधुवत जो प्रेम है, ये भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्राय सभी जगह में देखा जाता है कि श्री कृष्ण सेव्य है, सभी भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं, बाकी सब सेवक है और श्री कृष्ण एकमात्र सेव्य है। लेकिन इस ब्रज में, इस वृंदावन में, यहाँ भक्त लोग सेव्य है, ब्रजवासीगण सेव्य है, ब्रज गोपिकाएं सेव्य है, और सेवा करने वाला कौन है? कन्हैया। भगवान यहाँ सेवक है और उनके प्रियजन सेव्य है। देखो, वे गोपियां कहती है कि कन्हैया नृत्य करके हमारा आनंद विधान करो, तुरंत शुरू हो जाता है, नृत्य करते हैं। नंद बाबा कहते हैं, लाला मेरी जूती थोड़ा वहाँ है, थोड़ा पकड़ के लाना। वो जूती को उठा करके सिर पर रख करके लाते हैं। तो देखो, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके, किसके द्वारा? योग माया के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके यहाँ एक साधारण मनुष्य के मापी लीला कर रहे हैं, निरवध लीला कर रहे हैं। बोलते इसी लीला को ही माधुर्यमय लीला कहते हैं। ये माधुर्य लीला है। ऐसे बात नहीं है कि इस वृंदावन के लीलाओं में ऐश्वर्य नहीं है। ब्रज लीलाओं में परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, परंतु इन ब्रजवासियों के प्रेम के सामने,
वे ऐश्वर्य भी यहाँ शिथिल हो जाता है। बल्कि वे ब्रजवासियों का प्रेम बल्कि प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में एक नवनवायमान रूप से मधुरता को प्राप्त कराता हुआ उन ब्रजवासियों को आनंद विधान करता है। प्रत्येक क्षण ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण सुबह जागते हैं, स्नान इत्यादि करके मैया सजाती है और वे अपने सखाओं के साथ वन में चले जाते हैं गौ चराने के लिए। ऐसे नहीं, बल्कि इन लीलाओं में इन ब्रजवासियों को प्रत्येक क्षण नवनवायमान नवीनीकरण रूप से मधुरता का आस्वादन होता था। इसीलिए ये ब्रजवासियों का वैशिष्ट्य है, ये ब्रजवासियों का महिमा है कि वे श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, अपना। इसलिए साधक को भी इस प्रकार का साधना करना चाहिए, जिसको साधना को देख करके, साधना मतलब सेवा को छोड़ करके साधना नहीं होता है कि मैं ठाकुर जी का सेवा नहीं करूंगा, केवल साधना करूंगा। नहीं, साधना करने का उद्देश्य है ठाकुर जी का सेवा प्राप्त करना। हरिनाम करने का उद्देश्य क्या है? भगवान का सेवा प्राप्त करना। सर्व त्याग करने का उद्देश्य क्या है? भगवत सेवा में अपने आप को लगाना। इसलिए भगवान के सेवा से वंचित होकर के व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है। और इस प्रकार सेवा जहां केवल अपनापन है, जहां केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता निमित्त प्रेम है, बोलते भगवान श्री कृष्ण ऐसा सेवा को देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है और भगवान अधिक देर तो अपेक्षा नहीं कर पाते, प्रतीक्षा नहीं कर पाते और भक्त को भगवान स्वयं आकर के अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने सेवा का अमृत, सेवामृत प्रदान करके उसके जीवन को धन्याति धन्य कर देते हैं। सेवा सुख दुख परम संपद, यही परम संपद है। लेकिन सेवा से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि वहां पर क्या बोल रहे हैं? नमामि स्वरम सतचिद आनंद रूपम। इस स्तोत्र के प्रारंभ में वे नमन कर रहे हैं। किसको? अपने अविष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे, स्तुति के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि नमामि। जिस प्रकार कोई व्यक्ति परिपूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, स्वाभाविक रूप से उसका सिर उस शरण्य के सामने झुक जाता है कि मैं शरण में हूं, मुझे सुख देना दुख देना आपका ही इच्छा है। अर्थात परिपूर्ण रूप से जब शरणागत हो जाता है जीव, आत्मसमर्पण कर लेता है भगवत पाद पद्म में, तभी जाकर के वो नमन कर सकता है। और ये जो नमन है, ये जो शरणागत है, ये 3 प्रकार से होता है। कह रहे हैं, एक तो नमस्कार पूर्वक, नमस्कार कि मैं अपना सर्वस्व आपके पाद पद में समर्पित करके मैं आपका हो गया हूं, ये नमस्कार है। अपना जितना भी अभिमान है या जितना भी उपाधि है, इन सब को जलांजलि दे करके, इन सब को परिपूर्ण रूप से परित्याग करके भगवत पाद पद में समर्पण हो जाना ही नमस्कार है।
तो नमस्कार पूर्वक, वस्तु निर्देश पूर्वक और बोलते आशीर्वादात्मक, ये 3 प्रकार से मंगलाचरण होता है। इसलिए हम जो वस्तु के प्रति समर्पित हो रहे हैं या जो वस्तु को, जो तत्व को, जो व्यक्ति को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, उसके तत्व को जानना विशेष आवश्यक है। तत्व को जाने बिना वास्तविक संबंध की अनुभूति नहीं होगी। जिस प्रकार पुत्र, छोटा सा पुत्र है, भले ही वो कितना अपराध क्यों ना करे, लेकिन पिता हमेशा उसको क्षमा करता है। हर प्रकार से भी अपने पुत्र को वर्धन करते हुए उसका आनंद विधान करने का प्रयास करता है, प्रेम से हो या शासन से हो, क्योंकि संबंध है उसका पुत्र का, पिता पुत्र का संबंध है। इसलिए अपने पुत्र का कल्याण ही हमेशा वे पिता चाहते हैं। इसी प्रकार भक्त और भगवान के मध्य में क्या संबंध है, जीव और उस परमात्मा के मध्य में क्या संबंध है, इस वस्तु निर्देश को, इस तत्व संबंध को जाने बिना हमारा शरणागति भी अधूरा रह जाएगा, हमारा नमस्कार भी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि वे पुत्र को संपूर्ण रूप से भरोसा है कि यदि मैं इतना ऊपर से गिर भी जाऊं तो नीचे मेरे पिता है, मेरे पिता मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वहां संबंध है। इसी प्रकार ये वस्तु निर्देश रूप तत्व ज्ञान होने के उपरांत ही वास्तव में जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है वो अनुभूति होता है। और तत्व निर्देश, तत्व वस्तु के जानने के बाद वो किस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, किस प्रकार से हमें वे कृपा कर सकते हैं, वो परिपूर्ण रूप से उसको अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए संबंध अविधेय और प्रयोजनात्मक अर्थात नमस्कार, संबंध, तत्व निर्देश, अविधेय और आशीर्वादात्मक ये प्रयोजन, इसके द्वारा ही वास्तव में भगवत तत्व का अनुभूति होती है। इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि ने सबसे पहले नमामि स्वरम बोलते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं, और वस्तु का निर्देश करते हुए वे मंगलाचरण कर रहे हैं। कैसा निर्देश कर रहे हैं? नमामि स्वरम, कि वो किसको नमन कर रहे? वे ईश्वर को नमन कर रहे हैं। वे ईश्वर कौन है? बोलते हुए सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर है, परमेश्वर है। क्या प्रमाण है? सुखदेव गोस्वामी स्वयं बताए श्रीमद् भागवत में, केते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिर व्याकुलम लोकम मृजंति जुगे युगे। कि उस वस्तु का निर्देश करते हुए, वे ईश्वर का निर्देश करते हुए सुखदेव गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं कि भगवान के जितने भी अवतारों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किया है। वैसे तो अनंत अवतार है, लेकिन विशेष रूप से वहाँ 26 अवतार का वर्णन है। तो उन तमाम अवतारों के जो अवतार है वो कौन है? वे कोई तो उन भगवान के अंश है, कोई कला है, कोई शक्ति है, या कोई आवेश है। जैसे श्री करणान्वय साई महाविष्णु, यह उनके अंश है। कोई कोई उनके आवेशावतार है। बोलते भगवान के ये जो अवतार होता है, क्यों होता है?
बोलते ये जो गुणावतार हो, मनमनसा अवतार हो, या सत्यावेश अवतार हो, या वश अवतार हो, बोलते ये अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित इस जगत की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतरित होते हैं। और भगवान स्वयं इस बात को भगवत गीता में प्रकाश किया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसी कारण से इस पृथ्वी देवी के भार का हरण करने के लिए, जगतवासियों को उत्पीड़ना से मुक्त करने के लिए भगवान के ये अवतार गण होता है। परंतु जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वे स्वयं भगवान है, वे सब अवतारों के मूल है, वे परम अवतारी है, वे आदि पुरुष है। और जिन महाविष्णु के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं वे महाविष्णु भी हमारे कन्हैया के, श्री ब्रजेंद्र नंदन के ये अंश है। इसलिए हमारे संप्रदाय के जो आदि गुरु हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने श्री कृष्ण का स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। कि वे भगवान कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सतचिद आनंदमय विग्रह है और वे सर्वेश्वरेश्वर है, सब कारणों के परम कारण है, सत तत्व के श्रेष्ठ तत्व है, वे असमोर्ध तत्व है। और बोलते हैं वे भगवान से ही अनंत अवतारों की प्राकट्य होता है। तो सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं कि नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। वे भगवान का जो तत्व है कैसा है? सच्चिदानंदमय है। ये सच्चिदानंद क्या है? बोलते हैं देखो, जो भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के परम वंदनीय है, वे सब अवतारों के मूल अवतारी है, ईश्वरों के भी वे परमेश्वर है। वे श्री कृष्ण ये ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया और जितने भी गुरुजन हैं सबका वंदना करते हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनका वंदना करता है वे यहाँ आकर के इन ब्रजवासियों का वंदना करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, जितने गुरुजन हुए उनका वंदना स्वयं करते हैं। और तो और भैया वे सखाओं के साथ खेलते हैं और खेल में यदि हार जाते हैं तो क्या करते हैं? खेल में हारना उनको बड़ा आनंद प्रदायक है। अपने भक्तों से हारना है भगवान को बड़े अच्छा लगता है। और इतना नहीं, वे अपने भक्तों को अपने कंधे पर बिठा करके एक निर्दिष्ट स्थान पर लेकर के भी जाते हैं, क्योंकि खेल में हार गया है? अब जो हारेगा भैया उसको जीतने वाला को तो कंधे पे बिठाना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त के द्वारा हारना, इन ब्रजवासियों के द्वारा हार जाने पर भी वे परम आनंदित होते हैं। बोलते उन सखाओं का झूठा खाते हैं, अपने झूठा उनको खिलाते हैं। और गोपियों के सभा में तो भैया, गोपियों के उस सभा में यदि वे पराजित हो जाते हैं तो उसको अपना सौभाग्य समझते हैं। और बोलते हैं रास के समय में वे गोपियों के साथ नृत्य करने का इच्छा करके उनको बुलाते हैं।
तमाम संसार, अनंत विश्व ब्रह्मांड, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, जिनका थोड़ा कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यहाँ भगवान स्वयं उन ब्रजवासियों के, उन ब्रजांगनाओं के, उन ब्रज गोपिकाओं के स्वयं जाकर के बुला करके लाते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। गोपियों ने नहीं बुलाया, भगवान ने ही बुलाया। गोपियां तो अपने घर के काम धंधे में लगे थे, लेकिन श्री कृष्ण बंसी ध्वनि के द्वारा एक एक गोपियों का नाम ले ले करके बुलाते हैं। बोलते वे सच्चिदानंदमय भगवान है, वे श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, सतचिद और आनंद से परिपूर्ण घन विग्रह है श्री कृष्ण। सत का अर्थ क्या है? बोलते हैं भगवान का जो ये सत्ता है, कैसा सत्ता कि भगवान नटवर है, नवकिशोर है, त्रिभंग भंगिमा रूप, बंशीधारी अपरूप, अलक तिलक शोभा पाए। ये भगवान के सत्ता है कि वे नटवर है, नवकिशोर है, परम मनोहर है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। ये भगवत का सत्य, चित और आनंद जो है, उसमें जो सत्य है वो है। अब भाई द्वारिकाधीश भगवान भी तो श्री कृष्ण ही है, लेकिन वे द्वारिकाधीश की अपेक्षा ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो है वो अत्यधिक सौंदर्यशाली है, परम मनोहर है, नवकिशोर है, नटवर है। और वे हमेशा बंसी वादन करते हैं, अपनी शीश पे मोरपंख धारण करते हैं, गले पे बनमाला धारण करते हैं। इसलिए वे सबसे अधिक सौंदर्यशाली है। और बोलते इनके सत्ता से ही इस जगत की सत्ता है, इनके सत्ता से ही दूसरे अवतारों की सत्ता है, इनके सत्ता से ही दूसरे दूसरे ईश्वरों को भी सत्ता है। ये है सत्य, चित। चित का मतलब अर्थ होता है ज्ञान, कि भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मतलब संबंध, संबंध से ही भाव के प्रकाशित होता है। जिससे समस्त संबंध और भाव प्रकाशित होता है, वो वाली ज्ञान, वे अद्वैत ज्ञान नहीं, वे ब्रह्म ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान से भगवान के साथ संबंध और संबंध से भाव की प्रकाशित होते हैं। और ज्ञान का सार क्या है? भाव। ये भाव बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होता है? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव के रूप में ये ज्ञान, ये प्रेम परिणत होता है। और वे महाभाव स्वरूपिणी कौन है? स्वयं श्री राधा है। इसलिए जब और श्री राधा ही आनंद स्वरूपा है, सतचित आनंद, श्री राधा ही आनंद स्वरूपा है, वे प्रेम ही आनंद स्वरूपा है, वे माधुरी ही आनंद स्वरूपा है। और जब ये सतचित और आनंद तीनों एक साथ मिलकर के प्रकाशित होते हैं तो वे है सच्चिदानंद घन श्री राधाकांत, श्री राधा रमन, श्री गोकुलानंद। बोलते हैं यही वास्तव में विशुद्ध तत्व है, विशुद्ध सत्व है। भगवान तो रसो भी हवे, रस स्वरूप है, तमाम रस के भी आगाध सर्व समुद्र स्वरूप है। लेकिन समस्त रसों के वे आश्रय स्वरूप होते हुए भी, समस्त रसों के विषय स्वरूप होते हुए भी भगवान आश्रय जातीय भाव के लिए क्या करते हैं? भक्त के रूप में अवतरित होते हैं।
वे रस के विषय स्वरूप होते हुए भी आश्रित रूप से भक्त के रूप में अवतरित होकर के भगवान गौरांग के रूप में, सच्चिदानंद गौरहरि के रूप में वे श्रीमती राधा रानी के अंग कांति को लेकर के, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के इस जगत में अवतरित होते हैं और अपने स्वयं की जो वांछा है उन वांछाओं को भगवान स्वयं के द्वारा ही परिपूर्ण करते हैं। यह है सच्चिदानंद, नमामि परम सच्चिदानंद रूपम। और भगवान के रूप का क्या वर्णन करें? श्रीमद् भागवत में तो श्री कृष्ण के रूप माधुरी का विशेष रूप से वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण का रूप कैसा है। जब ब्रह्मा जी यहां गिरिराज गोवर्धन पे भगवान के सम्मुख प्रकट हुए और उनका स्तुति करते हैं, स्तुति करते हुए वे लोग पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान के पहले रूप का ही वर्णन करते हैं कि हे भगवान, नौमिध्यते अभ्र बपुसे तड़िदंबराय गुंजावतम सम परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। तो ब्रह्मा जी ने अपने स्तुति के प्रथम श्लोक में ही भगवान के रूप को देख करके, उनका रूप का निहार करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, नौमिध्य अर्थात इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में अगर स्तुति करने वाला कोई है तो एकमात्र आप ही हो। स्तुति के योग्य केवल आप ही हो। इसलिए हे ब्रजेंद्र नंदन, हे श्री कृष्ण, ते अभ्र बपु से तड़िदंबराय, बोलते हैं आपके जो बपू है, आपका जो श्री अंग है वो कैसा है? बोलते नव जलधर मेघ के समान श्याम स्वरूप है। और उसमें भी बोलते तड़िदंबराय, जब उस सुंदर सुंदर मेघमाला आकाश में प्रकाशित होती है और उसमें जब बिजली की चमक होती है तो उसका सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। तो भगवान जो पीतांबर धारण किए हुए तड़िदंबराय, भगवान अपने श्री अंग पे जो पीतांबर धारण किए हुए हैं वो भी उस नवनवायम मेघ में विद्युत की भांति झिलमिलाता हुआ परम अद्भुत शोभा को वर्धन कर रहा है। तड़िदंबराय गुंजावतम सम, बोलते गुंजा से बना हुआ भगवान माला धारण किए हुए हैं और उनके दोनों कानों में मगरमच्छ के आकृति वाला मकराकृत जो कुंडल है वो शोभा पा रहा है। उनके शीश पर मयूरपीच्छ धारण किए हुए भगवान, और बोलते भगवान के ऐसे रूप में उनके मुख की जो अनोखी छटा है वो इस प्रकार के छा रहा है कि वहां से एक निमिष काल के लिए भी मुख नजर दृष्टि हटने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। ऐसा भगवान के श्रीअंग का शोभा है। और गले में भगवान ने तरह तरह के वन के पुष्पों से, पत्तों से गुथी हुई जो वनमाला है वो धारण किए हुए है। उनके बगल में वेद है, सिंगा है और कमर के फेंट में भगवान ने अपने वेणु को बांध के रखा है। वेणु शोभा पा रहा है। तो वहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके जो परम कमनीय कमल कोमल हाथ है वो हाथ में क्या है? दही और भात लगा हुआ है। भगवान खा रहे थे ना भी सुखाओ के झूठा है। तो हे भगवान, आपका ये जो रूप है इसको देख करके तो
मेरा मन आपके प्रति इतना आकर्षित हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको किस रूप में स्तुति करूं। और कहते हैं भगवान की जो कमल कमल के पुष्प से भी अति सुकोमल सुलक्षण युक्त उनका चरणों का चिन्ह है। बोलते उन चरण चिन्हों को देख करके तो मन उसी में ही रम जाता है। बड़े सुकुमार चरण है भगवान का, और गोपाल बालकों का मधुर वेश भगवान धारण किए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो बस हे भगवान आपके इन्हीं चरण कमलों पे ही बलिहारी जाऊं, पुनः पुनः आपके चरण कमलों की ही मैं नौमेध्य प्रणाम करूं, उनमें शरणागत हो जाऊं। और एक जगह में जब द्विज पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां भगवान का दर्शन करने के लिए वन में गई, तो भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियों, आप लोग कुलीन हो, वेद शिष्टाचार से युक्त ब्राह्मणों के पत्नियां हो। मैं तो थोड़ा सा कुछ आहार करने के लिए ही मांगा था, लेकिन तुम लोगों ने अपने पतियों के बात नहीं सुन करके इतनी सारी खाने का द्रव्य लेकर के मेरे पास आ गए। लेकिन जितना शीघ्र हो सके तुम लोगों को यहां से वापिस जाना चाहिए। तो वे द्विज पत्नियां कहती है कि श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बर्ह्य धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतां से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासं। उन द्विज पत्नियां, उन ब्राह्मण पत्नियां भगवान के ऐसे अद्भुत शोभा सौंदर्य को देख करके वो वर्णन कर रही है और कहती है प्रभु आप इतनी सुंदर हो, आपका रूप इतना आकर्षण है, आपका रूप इतना परम मनोहर है, और उनको प्राप्त करने के बाद आप बोलते हो कि अब लोग घर चले जाओ। एक तो ये संभव नहीं है, भले ही आप हमें पदाघात करके यहां से निकाल दो, लेकिन आपके इस परम मनोहर रूप को देख करके हम वापस कभी नहीं जा सकते हैं। कुछ ब्राह्मण पत्नियां वे आ नहीं पाई, जिनके पतिगण अत्यधिक क्रोधित है, वे उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया कि मैं जाना नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। तो वे ब्राह्मण पत्नियां अपने घर में ही श्री कृष्ण के वो रूप का चिंतन करते हुए वहीं पर शरीर को छोड़ करके आत्मा के द्वारा पहुंच गई वन में। तो वे ब्राह्मण पत्नियां भगवान के रूप का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। बड़े सुंदर रूप का वर्णन है। अभी आरती का समय हो गया, उसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कर दो।